कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और सिरसा से कांग्रेसी सांसद कुमारी शैलजा इस वक्त हमारे साथ बनी हुई हैं। मैडम, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है नगर निगम चुनावों को लेकर। दो महत्वपूर्ण इलाके आपके चुनाव के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, पंचकुला, अंबाला। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो आपको भी मिलने वाली है। नहीं, सबकी जिम्मेवारी है ये तो। कांग्रेस पार्टी की सबकी है, केवल दो शहरों की बात नहीं है। सबको मिलकर ये चुनाव लड़ना चाहिए। सही कैंडिडेट्स को टिकट मिले, चयन हो और मेरिट पर हो, तेरा मेरा ना हो। क्योंकि नीचे ज़मीन पर देखो बड़ा मुश्किल हो जाता है। कैंडिडेट सही वैसे तो हर लेवल पर होने चाहिए, लेकिन ये जो सबसे नीचे जो ग्रास रूट है हमारा, वहाँ पर मजबूती से चुनाव लड़ना चाहिए। सोनीपत के इलाके को अगर छोड़ दें तो जीटी बेल्ट पर ये पूरा जो चुनाव है अब होने जा रहा है, और यही कमज़ोर कड़ी कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार रही है। लोकसभा चुनाव की बात की जाए, हालांकि लोकसभा में अच्छे खासे रिजल्ट मिल गए, लेकिन विधानसभा में खासा नुकसान कांग्रेस पार्टी को झेलना पड़ा। तो एक बेहतरीन मौका है ज़मीन मजबूत करने का। बिल्कुल, सोनीपत भी जीटी रोड पे ही है, शुरुआत ही वहीं से है। तो तीनों शहर हैं, बड़े शहर हैं, और यहाँ पर पार्टी को मजबूती से चुनाव लड़ना चाहिए और सब मिलकर लड़ें, तभी बात बनेगी और होना भी चाहिए। मुझे विश्वास है सब मिलकर लड़ेंगे। आप विश्वास तो जाहिर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी हुआ है अतीत में जब चुनाव देखने को मिले, पार्टी सिंबल पर तो लड़ने के लिए तैयार हुई, लेकिन फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कह दिया कि भाईचारे के चुनाव है और कोई प्रचार के लिए नहीं पहुंचा। कौन से में? बीते जो नगर निगम चुनाव पहले देखने को मिले, उस वक्त ये कह दिया गया कि भाईचारे के चुनाव है, मैं प्रचार नहीं करूंगा। अब ये तो वो जाने, उनका तो जब जो जी करता है, उनका जब जी करता है तब देते हैं, जब जी करता है नहीं करते, जब जी करता है मैं नहीं करूँगा तो नहीं करते। टिकटों के फैसले में कोई भूमिका आप अदा करना चाहेंगी कि नहीं चाहेंगी? नहीं, मैं ये समझती हूँ कि लोकल लेवल पर ज़्यादा से होनी चाहिए, नीचे ज़मीन पर लोगों की इच्छा देखते हुए। और क्योंकि नीचे जिसने काम किया होता है, वार्ड लेवल का काम सबसे मुश्किल होता है। जब तक लोगों से जुड़े नहीं होगे, आपकी रेपुटेशन नहीं होगी वहाँ पे। और लोगों के बीच में बैठना उठना ये सब, और लोगों के सुनकर कि वहाँ पे कौन किसको क्या चाहता है, थोड़ा सा अगर उसमें समय लगाया जाए, मुझे विश्वास है कि अच्छे कैंडिडेट सामने आकर कई बार निकालने भी पड़ते हैं, निकालने, और यही मौका होता है कि आप निकालो भी नीचे। 3.5 साल का कार्यकाल अभी मौजूदा नायब सरकार का बाकी है, तो ऐसे में इन चुनावों को लेकर कहा जाता है कि लोग सरकार के साथ जाते हैं, फिर डबल इंजन की बात होगी, फिर नायब सिंह सैनी खुद उम्मीदवार बन जाएंगे। इन परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी की मौजूदा स्थिति का आकलन आप कैसे करते हैं? नहीं, पार्टी तो देखो, पार्टी तो मजबूत है। और आपने देखा कि लोकसभा से लेकर अब तक, लोकसभा में काफ़ी ठीक और अच्छे रिज़ल्ट आ सकते थे। चलो उसको, उसके आगे विधानसभा में भी लोगों की इच्छा थी, वहाँ भी और अच्छे रिज़ल्ट आ सकते थे। तो लोगों तो जहाज डूब गया। लेकिन लेकिन लोगों की इच्छा थी कांग्रेस पार्टी के प्रति। आप तो सिर्फ लोग बोल रहे हैं, नेताओं की इच्छा नहीं थी शायद, आपके बयान से लग रहा है। अब देखो, बीच में प्रॉब्लम्स तो रही हैं, मैं ऐसे कैसे कह दूं कि कुछ भी नहीं थी। प्रॉब्लम्स तो थी, जग जाहिर है। बार बार उसको रिविज़िट आज के दिन करना तो मुनासिब नहीं है। अभी तो यही है कि चुनाव लड़ें, नीचे ज़मीन पर मिलकर अगर लड़ें और सबको साथ लेकर चलने का एक नया वो संभावनाएं करें। कैसी देख रहे हैं? संभावना अच्छी है, अगर नीचे ज़मीन पर ठीक से चुनाव लड़ा जाए तो संभावनाएं अच्छी हैं। क्योंकि देखो, लोगों की भावना ठीक है, ये तो बार बार देखने में आता है। लोग बहुत दुखी हैं। आप भ्रष्टाचार देखो, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, निगमों के बुरे बुरे हाल हैं वहाँ पर। अब खुद इस सरकार भी बार बार निकालती है, इतने स्कैम्स हो रहे हैं, स्कैंडल्स हो रहे हैं, और सरकार उनको दबाने का प्रयास करती है। इनके अफसर चाहे नीचे से ऊपर तक हो, वो भी एक लंबी कतार है अफसरों की। आप अफसरों को देखते हो, सस्पेंड तक करते हो, क्या कुछ नहीं हो रहा। तो ये भी तो एक सरकार मानती है कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। विधानसभा चुनाव के दौरान हर किसी की जुबान पर यही था कि कांग्रेस पार्टी को लोग वोट देना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता वोट लेना नहीं चाहते। ये तो चलो बाद में कहने की बातें हैं, अब जो भी है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जिस प्रकार से
इस सरकार की नाकामियां हैं। और सबसे ज़्यादा जो आम नागरिक को छूती हैं ये चीज़ें, किसी दफ्तर में जाओ, कभी पोर्टल में घुसो, कभी डेट मिले, कभी कुछ हो, और नीचे फिर वही बात भ्रष्टाचार की, कभी ये प्रॉपर्टी आईडी की बात है, कभी कुछ है, तो बहुत चीज़ें हैं, परिवार पहचान पत्र हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ों को ये, फिर सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, हर तरह के स्कैम्स हैं, ना सफाई है ना कुछ और। तो इन चीज़ों को देखते हुए देखो, कांग्रेस पार्टी को लोग चाहते हैं कि भाजपा को कमज़ोर करें, भाजपा को बाहर करें। इस चुनाव में एक अच्छा मौका है। मंडियों में किसानों से फसल खरीद को लेकर बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन को ज़रूरी कर दिया गया और इसी फैसले के खिलाफ हाईवे रोकने पड़े किसानों को और सरकार पर दबाव बढ़ाने की कोशिश, लेकिन राहत मिलती नज़र नहीं आ रही। ये सरकार की कान पर जूं तक नहीं रेंगती। ये सरकार ने पहले से ही हमेशा इन्होंने वादा खिलाफी की है। आप देख लो, जब किसान बैठे रहे साल भर बॉर्डर्स पर, हर नाके पर बैठे रहे, और उस समय सरकार ने प्रॉमिस किया किसानों को एमएसपी के लिए, कहाँ गई वो कमेटी? क्या हुआ एमएसपी का? कहाँ हुई वो कि आमदनी दुगनी कर देंगे? अब तो बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं ऐसे बातें। एक स्लोगन देंगे, फिर उसको ख़त्म कर देंगे, फिर नया ले आएंगे। अब किसान के दर्द को ये सरकार कभी नहीं समझ सकती। ये एक बात है जो आप हर बार देखते हैं। दावे बहुत हैं, लेकिन ज़मीन पर जिस तरह से किसान को, मज़दूर को प्रताड़ित किया जा रहा है, किसी भी मंडी में जाकर आप देख लीजिए। यहाँ तक कि जो हमारे पल्लेदार हैं, उनके साथ भी, सबसे गरीब है ना वो तो बेचारे, उनको भी नहीं कंप्यूटर से होगा, नहीं ये होगा। कहते जी वो सुई, पहले सुई से हम करते थे, लेकिन अब ये कंप्यूटर की बात करें, पॉइंट भी कुछ होता है तो हम एक एक दाना कैसे गिने? कितनी 7-8 बोरियां मुश्किल से कर पाते हैं अभी। चलिए, टोटल न्यूज़ से बातचीत के लिए शुक्रिया। कुमारी शैलजा सातौर से ये कहने की कोशिश करें कि भ्रष्टाचार को लेकर हरियाणा की जनता अब बेहाल हो चुकी है। लगातार भ्रष्टाचार बढ़ने के मामले सामने आ रहे हैं और जनता अब बड़ी परेशानी की स्थिति का सामना इस वक्त हरियाणा में कर रही है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।